हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सेल के बेसिक टॉपिक्स बताए थे कि रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया गया था। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें 7 टैब्स हैं, यानी कि 7 टैब हैं। और होम टैब में जो कुल हैं वो 7 ग्रुप्स हैं। बट हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था कि मतलब इन सब चीज़ों से होता क्या है। ये वीडियो मैं बिगनर स्टार्टअप वालों के लिए बना रही हूँ, जिनको एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो एक्सेल घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टैब्स के बारे में। बेसिक तौर पे अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आप वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट्स होगा, अगर उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज होगा तो कुछ लोगों को डाउट्स होगा कि यहाँ पे टैब क्यों बोला जा रहा है, मेनू क्यों नहीं बोला जाता है। तो डिफरेंट होता है मेनू और टैब्स में। मेनू में डिफरेंट और टैब में डिफरेंट क्या होता है, मेनू के अंदर डायरेक्टली आपको ऑप्शंस मिलते हैं और टैब के अंदर आपको डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। टैब के अंदर आपको डायरेक्ट ग्रुप मिलता है, उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलता है। या यूँ कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं होम टैब में आए हम, फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप्स में आए, फिर हमको ऑप्शंस मिल रहा है। बट अगर ये कहें फाइल, तो फाइल एक मेनू है, क्योंकि इसके अंदर के डायरेक्ट ऑप्शंस दिखा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि मेनू आपको मिल जाएंगे फोटोशॉप्स में, कोरल ड्रा में, नोटपैड में, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। बट अगर MS ऑफिस में देखा जाए तो सब में टैब से ही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, थोड़ा सा डाउट मत कीजिएगा इस पर। और फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप्स। इसमें ऑप्शंस दिया है कट, कॉपी, पेस्ट। अभी आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम सेल में लिख रहे हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे, या सपोज दैट यूँ कर सकते हैं यहाँ पे हम नेम टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद अगर मुझे इसे एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप देख सकते हैं मदर्स नेम इधर जा रहा है, फादर्स नेम इधर जा रहा है, तो सही से दिख नहीं रहा। अगर मुझे इसे एडजस्ट करना है तो सबसे पहले लेफ़्ट बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, पहला तो आपका तरीका है कि Ctrl+A से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट Ctrl+A करेंगे तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी और हमको चाहिए कितना, इतना ही चाहिए। तो हम लेफ़्ट बटन क्लिक करते हुए इसको यहाँ पे जो है कॉलम स्पेस के हम डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटेड सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली पॉइंट बन रही है। हम थोड़ा सा आपको जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम्स ना हो। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट्स बन रही है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले बताने जा रहे थे कट। कट से क्या होता है, कट से हमारा डॉक्यूमेंट हमारे सामने से गायब हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट भी हो गया। अब ये यहाँ से करना क्या है कि जब हम यहाँ से उठाएंगे और दूसरी जगह रखेंगे तो ये कह सकते हैं कट से हमारा डॉक्यूमेंट हाइड हो जाता है। और अनहाइड करने के लिए हम पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कट से हमारा डॉक्यूमेंट हमारे सामने से गायब हो जाता है। नॉर्मली अभी यहाँ पे तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी और एप्लीकेशंस पेंट में, नोटपैड में, या वर्डपैड में, या MS वर्ड में, या किसी और एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट सामने से हाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। और दिखेगा तब जब आप पेस्ट का यूज करेंगे, यानी कि Ctrl+V का। कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है। आप इसको यहाँ से रिमूव करके कहीं भी ले जा करके रख सकते हो। हाँ, रिमूव भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम हटा रहे हैं, वो परमानेंटली गायब नहीं हो रहा, बस आपके सामने से गायब हो रहा है। और अगर आपको कहीं ले जाना है तो जैसे ही हम देखो पेस्ट कर रहे हैं, यानी कि Ctrl+V कर रहे हैं, यहाँ पे तुरंत आ गया है। इसमें तो तुरंत नहीं दिखता है Ctrl+X करने पे, बट अदर्स एप्लीकेशंस में दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+X किया और Ctrl+V किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके बाद में यहाँ दिया है कॉपी। कॉपी और कट में डिफरेंट होता है। कट से हमारा डॉक्यूमेंट हमारे सामने से
रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर लाना चाहें तो पेस्ट का यूज कर सकते हैं। पेस्ट तब हाईलाइट होगा जब आप सिलेक्ट करके कट या कॉपी किए रहेंगे। तो इस बार हम कॉपी करने वाले हैं, तो लेफ़्ट बटन दबा करके डॉक्यूमेंट को यानी कि सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जितने सेल में हम लिखे रहेंगे, और यहाँ से कॉपी करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे यानी कि कंट्रोल V करेंगे, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट तैयार हो गया है। सीधी भाषा में कहें तो पेस्ट से हमारा यानी कि कॉपी से हमारा डुप्लीकेट तैयार होता है। ये डिफरेंट रहा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शंस दिया है, तो इसका काम क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। इसका काम क्या है, अभी आप सोच रहे होंगे हम बता क्यों नहीं रहे हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, ये डार्क है, इसमें बोल्ड भी है, कलर वाइज भी है, बट ये क्या है, सिंपल है, एकदम सिंपल। मुझे इसके जैसा इसको बनाना है, बट मुझे यहाँ पे ऑप्शंस का यूज ना करना पड़े, यानी कि बार बार हम जाएंगे तभी इन सारे ऑप्शंस का यूज करेंगे। शॉर्टकट भी आप अगर यूज कर रहे हो तभी आपको ऑप्शंस का यूज करना ही करना पड़ेगा, बट हम चाहते हैं कि मुझे ऑप्शंस का यूज ना करना पड़े। ऑप्शंस का यूज ना करना पड़े, कोई ऐसा ट्रिक पता हो जाए जिसके माध्यम से हम एक ही क्लिक में काम कर ले जाएं अपना। तो टाइम इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, डेटा रेंज पे ऐसे सिलेक्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड इसके जैसा हो गया है, मतलब एक क्लिक में आप किसी भी डेटा रेंज को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में यहाँ पे ऑप्शंस दिया है फ़ॉन्ट स्टाइल का। यहाँ से अगर आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी बेहतर लगे। इसकी सबसे पहली फ़ॉन्ट जो होती है कैलिब्री होती है। कभी कभी क्वेश्चंस में आप एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाएंगे किसी प्रकार का, चाहे कंपटीशन का हो या एक्सेट्रा, कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें पूछ लेता है। तो ये जो होता है सबसे पहला फ़ॉन्ट होता है इसका कैलिब्री। उसके बाद में दिया है फ़ॉन्ट साइज़। ये जो होता है 8 से 72 होता है, यानी कि सबसे छोटा आप 8 पॉइंट कर सकते हो और सबसे बड़ा 72 यानी कि 72। और अगर यहाँ तक कर दे रहे हैं तो आपको सेल को मेंटेनेंस करना होगा तभी दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी एक्सेल सीट को ओपन करेंगे तो ये 11 नंबर पे ही मिलेगा, इससे ना बड़ा मिलेगा ना तो इससे छोटा मिलेगा, तो आपको ये उसी पे फिट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से अगर हम फ़ॉन्ट को बड़ा करने का देखा जाए तो 1638 पॉइंट तक बड़ा कर सकते हैं, यानी कि ये तो सिस्टम दे रहा है आपको 8 से 72, लेकिन अगर यूज़र द्वारा अगर आपको करना है, यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग बड़ा करना है 72 से भी बड़ा, तो आप 1638 पॉइंट तक इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift>। और अगर फ़ॉन्ट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P होता है, और ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ है, इसके माध्यम से हम छोटा करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि छोटा कर चुके हैं, 8 पॉइंट से भी छोटा हम इसमें कर सकते हैं नॉर्मली। इसकी जो साइज़ होती है वो 1 पॉइंट तक छोटा हो जाता है। उसके बाद में दिया है बोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V, बॉल वाला भी है, और यह इटैलिक वर्ड को तिरछा करते हैं। बोल्ड से क्या होता है कि डार्क हो जाता है जो वर्ड लिखे रहते हैं, यह इटैलिक इससे तिरछा करते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह करने में यूज करते हैं। अंडरलाइन, जैसे कुछ कंटेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट्स, तो उसको शो अप कराने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, अंडरलाइन देने के लिए। इसमें कई सारे ऑप्शंस पाए जाते हैं, डबल अंडरलाइन का भी दिया हुआ है और ओनली फॉर अंडरलाइन का भी दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। ये है बॉर्डर, जैसे कि मैंने इस पर बॉर्डर दिया था, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर दे सकते हैं। आप चारों तरफ से देना चाहते हो या सिंगल देना चाहते हो, कैसे देना चाहते हो, यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ से इरेज भी कर सकते हो, बॉर्डर को मिटा भी सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जिस भी एरिया में आपको इरेज करना है आपके अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है क्या करना चाहते हो। और अगर लाना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो आपके पास सिस्टम होगा तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद में दिया है यहाँ पे
फिल कलर, या यूँ कह सकते हैं इसका जो काम होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करना। जैसे हम टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड दे देते हैं तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो उसमें यूज करते हैं हम थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। और ये हमारा टेक्स्ट कलर, यहाँ से जब हम टेक्स्ट को कलर कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा और डार्क लगता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसका यूज आप कर सकते हो। अब यहाँ से हम बोल्ड कर दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, मोर कलर्स के भी ऑप्शंस है, तो आप कस्टम में या स्टैंडर्ड में जा कर के आप बना भी सकते हो, आपको जो भी बेहतर लगे। सेम कलर्स सेम ऑप्शंस आपको यही भी मिलेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे, हल्का डार्क, यहाँ से जो भी लेना चाहते हो, जैसा भी आपको बेटर लगे। आई होप कि ये क्लिपबोर्ड ग्रुप्स और फॉन्ट ग्रुप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे।